वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यहाँ एक से एक देवी देवताओं के सिद्ध मंदिर हैं, जिनके बारे में आज भी कहा जाता है कि आप जो भी वहाँ मांगेंगे देवी उसे प्रदान करेंगी। आप हमारे सामने देख सकते हैं देवी की मूर्ति है जो खुद में जीवंत है। और इस मंदिर के प्रधान ट्रस्टी श्री दिलीप डे जी, जो समाज सेवा के क्षेत्र में प्रमुखता से हमेशा लगे रहते हैं, इस मंदिर के बारे में हम लोगों से बात करेंगे। इन्होंने इस मंदिर को काफ़ी लड़कर बचाया है और संरक्षित करके रखा है। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये साधन समर आश्रम के नाम से मतलब इनका एक दूसरा नाम आर्ष विद्या निकेतन भी है, तो उस नाम से मतलब इसको जाना जाता है। सत्यदेव ठाकुर इसके गुरु जी रहे हैं, इसके संस्थापक रहे। ये देश में कई जगह ये आश्रम है, मतलब हेड ऑफिस तो कालमटर में है, झारखंड में। और जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, यहाँ मेन माँ का मूर्ति है, सामने आप देख ही रहे हैं। माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जी। बगल में गुरु जी का भी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। और जो ये सारी मतलब जगह है वो बाबा विश्वरंजनेश्वर शिव जी के नाम पर पूरा संपत्ति है। उसी में सन 1938 में इसको रजिस्टर कराया गया था बनारस जिला न्यायालय में। और उसी के आधार पर, उसी के मजबूती से मतलब आज तक ये मंदिर बचा हुआ है। नहीं तो कितने लोग करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किए इस मंदिर को लेने के चक्कर में, मगर माँ की कृपा है, माँ का इतना प्रभाव है कि किसी न किसी वजह से हम लोग इस मंदिर में बहुत कम आते रहे। हम भी 2014 से, जब से मंदिर बिक गया था, और सबसे बड़ा चीज़ गलत तरीके से इसको किसी ने कलकत्ता अलीपुर कोर्ट से एक आर्डर निकाल के इसको 1,10,00,000 में इसको बेच दिया था ये पूरा। जबकि बहुत बड़ी जायदाद है, इसकी वैल्यूएशन बहुत है। उसका वैल्यूएशन तो माँ का जगह में तो वैल्यूएशन होता नहीं कुछ, मगर एक बात की बात कर रहे हैं, मतलब औने पौने दाम पर बेच के रातों रात इस पर कब्जा करना चाहते रहे। और आज अगर माँ की कृपा नहीं होती या गुरु जी का कृपा नहीं होता तो आज हम लोग इसको बचाने में सक्षम नहीं होते। बाबा विश्वरंजनेश्वर शिव जिनकी अपार कृपा, मतलब अभी शिवरात्रि गया है, शिवरात्रि में यहाँ भक्त समागम बहुत हुआ था। दुर्गा पूजा में बहुत भक्तों का समागम होता है। कलकत्ता से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, और काफ़ी संख्या में बाहर से ढाक बजाने वाले आते हैं और लोग आते हैं। कम से बाहर से 25-30 लोग आते हैं, और यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्गा पूजा में, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद देव दीपावली में पूरा सजाया जाता है, दीपक से पूरा परिसर सजाया जाता है। फिर उसके बाद अभी शिवरात्रि बीता है, उसके बाद गुरु पूजा आएगा। गुरु पूजा में बहुत धूमधाम से यहाँ पर मतलब गुरु जी का पूजा होता है, उत्सव होता है। हाँ दादा, ये उनका फोटो ले लीजिए। बीबी बनर्जी जी अंतिम गुरु जी रहे यहाँ पर। तो बहुत ही सात्विक और बहुत विद्वान व्यक्ति रहे। उस शादी ब्याह नहीं किए थे, 92 साल की उम्र में वो शरीर छोड़े थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके भतीजे कलकत्ता में, मतलब कि हमारा हेड ऑफिस सही का मकान, कलकत्ते का मकान, तो अपने मकान को हेड ऑफिस करके वहाँ पर एक फर्जी अलीपुर कोर्ट से दस्तावेज देकर वहाँ पर उसको बेचने के लिए आर्डर निकाल लिया था। और बेचने का आर्डर क्या, सबसे बड़ी चीज़ है, इतना जागृत मंदिर, इतना सात्विक मंदिर, इसको एक मुस्लिम दबंग आदमी को पैसा लेकर बेच दिया गया था। तो जब हम लोग को पता लगा, इसके भक्त लोग, श्रद्धालु लोग
आसपास के लोग सब सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसमें प्रांजल यादव जी बनास के डीएम हुआ करते थे, अजय मिश्रा एसएसपी हुआ करते थे। यहाँ पर करीब 4 साल तक पूरी पुलिस की पिकेटिंग रही है और बहुत लोगों में आक्रोश रहा है कि मतलब इस तरह का मतलब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस पर लड़ाई लड़ते गए। स्थानीय न्यायालय भी हम लोग गए, कलकत्ता हाई कोर्ट में जो फैसला कलकत्ता कोर्ट ने दिया तो उसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में गए। कलकत्ता हाई कोर्ट में हम लोग मुकदमा जीते, उसका कैंसिल हुआ। जो कलकत्ता अलीपुर कोर्ट ने आर्डर दिया था उसको कैंसिल हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट में करीब हम लोग 6 साल मुकदमा लड़े और उसके बाद जो लोग लिए हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में भी करीब करीब 5.5 साल हम लोग मुकदमा लड़ते रहे और वो लोग इस बात को प्रमाण नहीं कर सके कि हाँ ये हम लोग का खरीदे हैं। हम लोग वही 1938 का डीड जो है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि इस ज़मीन को, इस मंदिर को ना कोई बेच सकता है और ना इसको कोई खरीद सकता है। और खाली इतना ही नहीं, जो इसमें सेवायत होगा वो अपने नाम पर भी कोई संपत्ति ले नहीं सकता, वो आश्रम का ही संपत्ति कहलाएगा। तो ये एक हम लोग का मजबूत आधार रहा। आप समझ लीजिए जो आदमी 1.25 करोड़ तो खाली कागज़ पर ब्लैक एंड वाइट में खरीदा था, वो कितना करोड़ रुपया और खर्चा किया वो उसको लेने में, देने में, वो करने में। मगर आज मतलब हम लोग का तो उतना वो नहीं है। हम लोग का भी करीब 20-25 लाख रुपया लग गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का करने में। सबसे बड़ा माँ की कृपा रही, बाबा विश्वरंजन देव का कृपा रहा, गुरु जी का कृपा रहा कि आज हम लोग इसको बचाने में सक्षम हुए।